आज पुनः स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आप सभी का चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। लोग कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, किंतु गीता जी ऐसा नहीं कहती। गीता जी कहती हैं कि नेकी कर जीवन सुधार। भगवान श्री कृष्ण हमेशा सदैव सदकर्म करने के लिए कहते हैं। कोई भी परिस्थिति हो, उनका यही कहना है कि हमेशा सदकर्म किया करें। अगर नेकी कर दरिया में डाल वाली बात सही होती तो ऐसा नहीं कहते। अब देखिए, सदकर्म तो करने वाले बहुत हैं, लेकिन नहीं करने वाले भी होते हैं। तो अलग अलग प्रकार की प्रकृति वाले होते हैं मनुष्य। उनमें जो सात्विक प्रकृति वाले मनुष्य होते हैं वे सदा ही दूसरों का भला करने की सोचते हैं और भला करते भी हैं। और आश्चर्य तो इस बात का है कि वो इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहते। वे बस अपने कर्मों से, अपनी वाणी से और अपने मन से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते, किसी का भी अहित करना नहीं चाहते, सबका हित ही करते रहते हैं। मुझे कई लोगों ने पूछा कि जब अनजाने में, देखिए आदमी सोच के तो कर्म करता है, सदकर्म करता है, कुछ उसका फल पाने के लिए करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उस मनुष्य को ये मालूम ही नहीं होता है कि उसके द्वारा ये सदकर्म हो गया है। ऐसा जो अनजाने में कोई अच्छा काम या सदकर्म हो जाए तो उसका फल क्या होता है, ऐसा कई लोगों ने मुझसे पूछा। और आप श्रीमद् भगवद गीता में देखेंगे कि कुछ इसी प्रकार का प्रश्न अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से किया था। अर्जुन ने पूछा था कि जो साधक या मनुष्य इस संसार के आश्रय से परे हों, यानी संसार को महत्व नहीं देता हो, लेकिन किसी कारण से परमात्म प्राप्ति के मार्ग से हट गया हो, विचलित हो गया हो, उसकी क्या गति होती है, उसका परिणाम क्या होता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने कहा कि हे पृथानंदन, हे अर्जुन, जितना भी भला काम जाने अनजाने किया गया हो, उस भलाई का न तो इस लोक में और न ही परलोक में विनाश होता है। सदकर्म करने वाले को निश्चित रूप से उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। उस पुण्य कर्म का नाश होना संभव नहीं, उसका नाश होता ही नहीं। देखिए, एक समय की बात है, एक नाव वाले ने एक पेंटर से उसकी नाव को गहरा लाल रंगने के लिए कहा और इस काम के उसने पैसे भी निश्चित कर दिए। नाव को रंग करने के लिए उसे कह दिया। जब सब कुछ निश्चित हो गया, फाइनल हो गया, उसने उसके पैसे निश्चित कर दिए और उसको बोल दिया कि अभी तुम इसको नाव को गहरा लाल रंग कर दो। इस रंगने वाले ने भी पूरे मन से जैसा रंग करने के लिए कहा था, उसके लिए ब्रश उतना गहरा रंग लेके आया और जैसा नाव के मालिक ने कहा था वैसा उसने रंग कर दिया। किंतु जब वो उस नाव को रंग कर रहा था तब उसने देखा कि नाव में एक छेद है। तो उसने उस छेद की भी मरम्मत अच्छे से कर दी और छेद को बंद कर दिया। तो रंग का काम जब पूरा हो गया तो नाव के मालिक ने उसे रंग करने वाले को पैसे दे दिए, उसका हिसाब हो गया और वो पैसे लेकर अपने घर पे चला गया। अब दूसरे दिन उस नाव का मालिक उस पेंटर के घर पर आया और उसे एक बहुत बड़ी रकम का चेक देने लगा। तो बड़े आश्चर्य से इस पेंटर ने कहा कि आपने मेरी मरम्मत करने के, मेरी मेहनत के पैसे जो थे कल ही दे दिए थे। फिर नाव का मालिक कहने लगा, ये चेक तुम्हारे रंग करने के लिए नहीं है,
तुम नहीं जानते कि तुमने कितना बड़ा मेरे ऊपर उपकार किया है। ये चेक नाव के छेद को बंद करने के लिए है। तुम्हें मालूम ही नहीं कि आज क्या हुआ, और मैंने तुम्हें नाव के उस छेद को बंद करने के लिए कहा नहीं था, मैं भूल गया था तुम्हें बताना, किंतु तुमने अपने आप उस नाव के छेद को बंद कर दिया। अब जब मैं आज सुबह उठा तो देखा कि रंग सूख गया है, तो मेरे मेरे दोनों बेटे उस नाव को लेकर के मछली पकड़ने के लिए चले गए। और जब वो गए तब मैं घर पे था नहीं। जब मैं आया और मुझे मालूम हुआ कि मेरे दोनों बच्चे नाव लेकर के मछली पकड़ने चले गए हैं, तो मेरी बहुत बुरी हालत हो गई। मन में बहुत बुरे बुरे विचार आने लगे, सब उल्टे ख्याल आने लगे। मैं डर गया था, बार बार मुझे वो नाव का छेद ही दिखाई देता था। अब तुम ही सोचो कि तुमने कितना बड़ा काम किया है। तुमने मेरे बच्चों को जीवन दान दिया है, उनका जीवन बचाया है, और तुमने जो काम किया है उसकी कीमत चुकाने जितना पैसा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एक छोटा सा चेक तुम ले लो। इसीलिए कहता हूं, प्रभु की माया अपरंपार है, उनकी कृपा की कोई सीमा नहीं होती। तो जाने अनजाने सदकर्म करते रहो और फल की इच्छा मत रखो। ऊपर वाली की दृष्टि में सब हो रहा है, वो सब देख रहा है। आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल अवश्य मिलने वाला है, इसलिए सदकर्म करते रहो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।